तो हमें यह समझने की जरूरत है कि शैतान के साथ हमारा युद्ध हमने किस तरह से जीतना है। अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो हम तलवारों के साथ भी लड़ते। इंडिया में, दुनिया में 400 करोड़ लोग मसीह में हैं। अगर उन्हें युद्ध करना होता तो कब का कर चुके होते। और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी क्रिश्चियन ने क्रूसेड नाम के साथ शारीरिक युद्ध किया है तो ये उनकी मिस्टेक है। अगर इजराइल आज युद्ध कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इजराइल के उस युद्ध के साथ है? बिल्कुल नहीं। अगर आज कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है और वो देश क्रिश्चियन है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। लोग क्रिश्चियन होकर भी परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते किसी भी तरह से। वो हर तरह का कई बार पाप भी करते हैं लेकिन उसका असर उनकी लाइफ पे भी होगा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में न्याय भी होगा, ऊपर जाकर भी न्याय होगा, धरती पर भी न्याय होगा। तो ये तो बात पक्की है। यूहन्ना 11 उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, लिखा मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बहुत बीमार था। वहां ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो आपको यह मालूम होगा कि यीशु मसीह को मालूम होता है कि एक लाजर नाम का उसका एक मित्र बीमार है। तो ये कोई नई फैमिली नहीं थी, ये यीशु मसीह को जानने वाली फैमिली थी। ये जो दोनों बहनें थी, मरियम और मार्था, इन्होंने परमेश्वर के सामने इनका इनकाउंटर हुआ था, आमना सामना हुआ था। परमेश्वर के सामने ये गई थी, अपने पापों से इन्होंने मन फिराया था और अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनाया था। तो इस फैमिली को जीसस क्राइस्ट बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। अगर आप मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती कई बार जीसस क्राइस्ट पूरी दिन प्रचार करके, लिखा वो बैतनिया को चला गया और रात वहां बिताई। वो रात कहां बिताई? वो इसी लाजर के घर में परमेश्वर ने रात बिताई थी। ये वो फैमिली थी जहां प्रभु यीशु मसीह आते जाते थे। ये वो फैमिली थी जहां प्रभु यीशु मसीह जिनको जानते थे, लाजर को अपना मित्र कहते थे। उसकी बहनों ने तौबा की थी, अपने आंसुओं से, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछा था, यानी तौबा करके अपने आंसुओं के साथ पापों से मन फिराया था। तो ये फैमिली जीसस क्राइस्ट को बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मालूम होगा, अगर एक देश में 30 लाख लोग हैं, जिस टाइम जीसस क्राइस्ट इजराइल में जिस समय में थे 2000 साल पहले, तो अगर आप मोटी मोटी स्टडी करें तो आपको अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो कॉमन आंकड़ा आता है वहां की पॉपुलेशन का, वो 30 लाख थी उस समय। जीसस क्राइस्ट के समय मान लो जे अगर इजराइल की पॉपुलेशन 30 लाख थी टोटल, तो 1000 बंदा अगर किसी देश में हो तो एक साल में 1000 में से 10 बंदों की मौत हो जाती है। कुछ बंदे अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, कुछ बुजुर्गों के मर जाते हैं, कुछ समय से पहले मर जाते हैं, बीमार होकर मर जाते हैं। तो एवरेज किसी देश में 10 है, किसी देश में 12 है, किसी देश में 5 भी हैं। अगर मान लो हम 5 सबसे कम एवरेज इजराइल के लिए लगाएं कि 1000 में से 5 लोग जो हैं वो मर जाते हैं, तो 30 लाख की अगर आप एवरेज निकाल लें तो आपको 15,000 मनुष्य होंगे जो हर साल इजराइल में मरते थे। कितने हजार? 15,000। तो लेकिन बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने, अगर आप मुर्दों को जिंदा, कितने मुर्दों को जिंदा किया? उसने नाइन नामक एक जगह पे एक विधवा के बेटे को चंगा किया। उसने लाजर को जो 4 दिन से मुर्दा था उसको जिंदा किया। लेकिन उस देश में जो हर साल लोग मरते थे वो 15,000 थे। क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने 15,000 को चंगा किया? क्या यीशु मसीह ने 15,000 को जिंदा कर दिया? नहीं किया। क्या यीशु मसीह में ताकत नहीं थी कि वो 15,000 को जिंदा कर देते? पूरी ताकत थी। लेकिन वचन ये कहता है कि जो परिवार तौबा कर चुका था, जीसस क्राइस्ट ने उस परिवार में जाके मुर्दे को जिंदा किया। जब कभी आपके परिवार में एक जन तौबा करता है, चाहे वो आप हो, चाहे आपकी माता जी हो, आपके पिताजी हो, आपके परिवार का कोई भी मेंबर हो, आपके परिवार में जब तौबा की जाती है और आप जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ये बात याद रख लें कि आने वाले समय में एक बड़ी मौत आपके घर से जाने वाली है और एक बड़ी जिंदगी आपके घराने में प्रवेश करने वाली है। उस इलाके में जो हर साल 15,000 लोग मरते थे,
एवरेज, लेकिन बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने लाजर को जिंदा किया। क्यों? क्योंकि लाजर का परिवार जो था वो परमेश्वर में डेडिकेट हो चुका था, परमेश्वर में मन फिरा चुका था, परमेश्वर के अधीन आ चुका था और अपने पापों की तौबा कर चुका था। मैं आपको फिर बताता हूं, आपकी लाइफ के बिगेस्ट चमत्कार की शुरुआत उस दिन हो जाती है जिस दिन आप तौबा कर लेते हैं। शैतान आपको मालूम क्यों तौबा से इतनी नफरत करता है, क्यों वो पापों से मन फिराने की इतनी नफरत करता है। अब यहां पे जब मरियम यीशु मसीह के पांवों को पोंछ रही होगी, जब वो मार्था और मरियम तौबा कर रही होंगी, उन्हें नहीं मालूम होगा उस समय कि आने वाले समय में एक बड़ा मिरेकल मेरे परिवार में होगा, आने वाले समय में एक बड़ा चमत्कार हमारे घर में हमारे भाई के साथ ही हो जाएगा, या परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। उन्हें नहीं मालूम होगा। उन्होंने सिर्फ वचन को सुना, देखा जीसस क्राइस्ट को लंगड़े चलाते हुए, जीसस क्राइस्ट को अंधों को आंखें देते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए, और तौबा कर ली। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने तौबा कर ली है और आप जीसस में चल रहे हैं, एक बड़ा हाथ खुदा का देखने के लिए तैयार हो जाओ। एक बड़ा हाथ तुम्हारे घरों के अंदर, एक बड़ा हाथ तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, एक बड़ा हाथ तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम्हारी लाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, एक बड़ा हाथ यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी जिंदगी के ऊपर देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आज महसूस नहीं होगा जिस तरह मुझे 2004 में महसूस नहीं हुआ था, जिस दिन मैंने तौबा की थी कि आने वाले समय में ऐसी ग्लोरियस लाइफ परमेश्वर मुझे देगा। लेकिन वो तौबा की और आज मैं उस तौबा को जानता हूं कि उस तौबा के कारण परमेश्वर ने कैसी जिंदगी मुझे दी है। आज जो तौबा कर रहे हैं और तौबा कर चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में उसका हाथ आपकी जिंदगी के ऊपर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में उसका हाथ आपके परिवारों के ऊपर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में उसका हाथ आपके फाइनेंस के ऊपर आ रहा है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, ऊंचे वाला और ऊंचे वाला और ऊंचे वाला। तब मालूम नहीं होगा, मरियम मार्था को बिल्कुल मालूम नहीं होगा। तब उन्हें लगता होगा कि हाय ये तो तौबा तो कर ली है पर बड़ी बोरिंग लाइफ हो गई है। पहले तुम लड़कों के साथ घूमती थी, अब तो हम किसी के साथ नहीं घूमती। पहले एंजॉय ऐश करती थी, अब हम कुछ नहीं करती। अब तो लाइफ बड़ी बोरिंग बोरिंग सी लगती है। लेकिन परमेश्वर की लाइफ बोरिंग लाइफ नहीं है। वो आने वाली मृत्यु से आपको बचा रहा है, आने वाली डिसअपॉइंटमेंट से, निराशाओं से आपको बचा रहा है, आने वाले श्रापों से वो आपको बचा रहा है। आप और आपका परिवार कहीं अधिक और अत्याधिक आशीषित होने वाले हैं। ऐसे आशीषित होने वाले कि लोग आपको झूठ समझेंगे जब आप आशीष की गवाही देंगे। ये भविष्यवाणी के शब्द जो आप और उन लोगों के ऊपर जो तौबा कर चुके परमेश्वर का आत्मा जो रिलीज करता है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। चल। उसने कहा तेरा मित्र बीमार है परमेश्वर। उसने बहनों से कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु प्रभु की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम रखते थे। आपको नहीं मालूम, आप तौबा कर चुके हैं। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो लोग तौबा कर चुके हैं, जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके गंदे कामों को छोड़ चुके हैं, आप नहीं जानते आने वाले समय में कौन सा बड़ा मिरेकल आपका वेट कर रहा है। और वो सबका वेट नहीं कर रहा। कहते अगर खुदा जिंदा है तो हॉस्पिटल में लोग क्यों मर रहे हैं? जब खुदा धरती में था तब भी उस देश में लोग मर रहे थे। वो लोग नहीं मरे जिसने उन पे विश्वास किया, वो लोग नहीं मरे जिन्होंने तौबा की, वो लोग नहीं मरे जिन्होंने अपने बालों से यीशु के पांव को धो दिया और माफी मांग ली और पापों से मन फिरा लिया। वो ना मरे, उनका परिवार नहीं मरा। ना आप मरेंगे ना आपका परिवार मरेगा, यीशु मसीह के नाम में। अरे यीशु कहाँ है? अगर ये खुदा जिंदा है तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं? हॉस्पिटल में लोग दुखी क्यों हैं? कहाँ है खुदा तू? अगर तू है तो फिर लोग भिखारी बन के क्यों जी रहे हैं? तो ये तो यीशु मसीह के जमाने में भी था। उसके जमाने में भी अंधे लोग अपना सर्टिफिकेट, कपड़ों का सर्टिफिकेट रख के बैठते थे और उनको भीख देते थे लोग कि ये सरकार के द्वारा सर्टिफाइड भिखारी हैं। लेकिन जो भिखारी ये कह देता था कि हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, उस पे दया होती थी, उसकी आंखें भी खुलती थी। इसलिए मैंने कहा जो तौबा करेगा और जो विश्वास करेगा। आज क्यों शैतान को आग लगती है जब प्रचार किया जाता है? क्यों शैतान को आग लगती है जब तौबा का प्रचार किया जाता है? ऐसी कौन सी बुरी बात है जो क्रूसेड या मीटिंग्स में जाके बोली जाती है? क्या बोला जाता है नशे करो? क्या बोला जाता है व्यभिचार करो? ये बोला जाता है अपने माता और पिता की आज्ञा करो,
अपने देश के हुक्मों का पालन करो, बाइबल के हुक्मों का पालन करो, नशे छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, कपड़े पूरे डालो, नंगापन ना करो। क्या ये बुरी बात है? ये शैतान के लिए बुरी बात है, उसी को आग लगती है। जब कोई इस प्रचार के खिलाफ खड़ा होगा तो समझ लेना वो शैतान का आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। कौन सी ये बुरी बात है ये कहना कि जाओ और मन फिराओ, जाओ और मन फिराओ, जाओ और तौबा करो, जाओ और अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के परमेश्वर के पीछे लग जाओ, जाओ और चोरियां छोड़ दो, कुंडियां लगाना छोड़ दो, बिजली चोरी करना छोड़ दो। लेकिन शैतान को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है जिस दिन एक व्यक्ति तौबा कर लेता है उस दिन वो मिरेकल का वो बीज अपने अंदर डाल लेता है, और एक दिन वो मिरेकल का बीज पेड़ बन जाता है। वो मिरेकल आपके पति के साथ होना है, या आपकी बेटी के साथ होना है, या आपके फाइनेंस के साथ होना है, ये परमेश्वर जानता है। हर एक लाइफ में उसकी योजना अलग है, लेकिन बीज एक ही है। जिस दिन आप तौबा कर लेते हैं, जिस दिन आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन आप बीज ग्रहण कर लेते हैं बड़े मिरेकल का। एक बड़ा मिरेकल का बीज आपके अंदर है। यीशु के नाम में पेड़ बन जाएगा वो, यीशु के नाम में बड़ा पेड़ बन जाएगा वो, यीशु के नाम में बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसकी टालियां और उसके पत्ते इतने गहरे होंगे कि लोग उस पेड़ के नीचे बसेरा करेंगे। लोग आपके कारण तौबा करेंगे, आपकी गवाही को देखते हुए, उस मिरेकल को देख के तौबा करेंगे जो खुदावंद आपको देने वाला है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। इसलिए शैतान को आग लगती है। आपको लगता है कि सिंपल सा प्रचार, तौबा का प्रचार, शैतान को क्यों आग लगती है? उसको आग उस प्रचार से नहीं लगती। उसको पता है एक बार बंदा तौबा कर लेगा तो इसके अंदर चमत्कार का बीज चला जाएगा। यीशु मसीह आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, कभी तो उसको छुएंगे और एक बड़ा मिरेकल करेंगे। जीसस ने कहा, उसकी बहनों ने कहा, प्रभु तेरा मित्र बीमार है। जीसस जानबूझ के लिखा और रुक गए और लाजर को मरने दिया। कई बार आप प्रभु को कहते हैं मैंने तौबा कर ली है, मुझे वीजा चाहिए। कई बार परमेश्वर सोचता है कि वीजा लेके जहां तू 2 लाख की नौकरी करने जा रहा है, मैं इसी देश में तुझे 20 लाख दूंगा। वो वीजा नहीं देता। कई बार वो अपनी मर्जी पूरी करता है। आपको बिलीव करना है, बिलीव करना है। इसलिए वो बहन आई, जब यीशु मसीह आए मरने के बाद लाजर के, बहन आगे पांव बेकर के यीशु को बोला, काश तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जीसस ने कहा, अगर तू अब भी विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी, क्योंकि ये बीमारी मृत्यु की नहीं, खुदा की महिमा के लिए है। ए लाजर बाहर आ जा। लिखा लाजर बंधा हुआ बाहर आया और जीसस ने कहा इसे खोल दो, क्योंकि ये चंगा हो चुका है। 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। वो बातें जो असंभव हैं यीशु के नाम में आपकी लाइफ में संभव हो जाएंगी। वो बातें जो आपके परिवार के लिए इम्पॉसिबल है यीशु के नाम में पॉसिबल हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में पॉसिबल होंगी वो चीजें। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मरियम ने, मार्था ने जीसस क्राइस्ट के पांव को आंसुओं से भिगोकर साफ कर दिया, तौबा कर ली। क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर, जब वो धरती पे थे, उनसे मिलता था, तो जब वो मुझे मिलते थे मैं उनके पांव पर गिर पड़ता था। तो लोग, उसकी टीम बड़ी हैरान होती कि ये कौन है। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ी चर्च का पास हूं। तब भी मेरे लोग में हजारों लोग आते थे। तो मुझे मालूम था कि जब हम अपने आप को अधीन करेंगे, हम अपने आप को दीन करेंगे, हम तौबा करेंगे, यीशु के करीब जाएंगे, एक बड़ा मिरेकल जन्म लेगा हमारे अंदर से, एक बड़ा चमत्कार जन्म लेगा हमारे अंदर से। कभी मैंने किसी की परवाह नहीं की, लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं की। हालेलुया। क्योंकि आपकी अनपढ़ता है, जो आपकी अज्ञानता है, उसे आप हैंडल करें खुद। एक पढ़ा लिखा जानता है वो क्या कर रहा है। एक क्रिश्चियन जानता है जब वो क्रूसेड लिख रहा है वो किस धर्म युद्ध की बात कर रहा है। वो बीमारियों के खिलाफ युद्ध की बात कर रहा है, वो शैतान के खिलाफ युद्ध की बात कर रहा है, वो एक ऐसी लड़ाई की बात कर रहा है जो आत्मिक है।
कई बार मैं अपने स्पिरिचुअल सन्स को बोलता हूं क्रूसेड शब्द मत लगाओ। कहते क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति अपने जैसे 10 लोगों को बताएगा, उनको तुम्हारा प्रचार नहीं मालूम कि यह आत्मिक युद्ध है, तो वो उसको मिस यूज करेगा 10 लोगों को। इसलिए कई बार क्रूसेड शब्द का हम यूज नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है यह बिब्लिकल शब्द है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ नहीं। अगर अंग्रेजों ने, किसी क्रिश्चियंस ने मुस्लिम के खिलाफ ही यूज किया तो वो रॉन्ग किया, क्योंकि वो लड़ाई शब्द उस चीज के लिए नहीं बना। लड़ाई शब्द बना है, फाइट शब्द बना है, जो बिब्लिकल फाइट है वो है शैतान के खिलाफ। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, ईसाया 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। बोलो, लहू और मांस से नहीं, इंसानों से नहीं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, किसी संस्था से नहीं, किसी धार्मिक व्यक्ति से नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि आज हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने आज मेरे मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुनेंगे, प्रभु आज उनको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रियो, आज अगर आप लोग विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ आप लोग इस प्रार्थना को सुनते हो, तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा और आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखता है, प्रभु के वचन पे चलता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलता है, प्रभु उसको हर एक बंधन से आज़ाद करवाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि जो कोई व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग में चलेगा, उसके जीवन में कभी भी कोई ठोकर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस रास्ते को बताया है, जिस रास्ते को बनाया है और जिस रास्ते में हमें चलने के लिए परमेश्वर ने कहा है, उसमें कांटे नहीं हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने उन्हें सेफ और सुरक्षित रास्ते को बनाया है, ताकि हम लोग इस सफ़र को काट करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और लेकिन आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज क्या करते हैं, प्रभु के वचन को ना पढ़ करके, प्रभु के वचन के तहत ना चल करके आज वो गलत रास्ते में चल रहे हैं, यानी कि शैतान की रास्तों में चल रहे हैं। शैतान ने अपना रास्ता जो है वो और आसान बना रखा है। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर की जो रास्ते होते हैं उनमें कठिनाइयाँ होती। कठिनाइयाँ का मतलब ये होता है वहाँ पर सच्चाई का पालन होता है। और जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई का पालन करेगा और जो कोई विश्वास रखेगा, जो कोई प्रार्थना करेगा, तो वही परमेश्वर के उस रास्ते से गुजर सकता है। लेकिन शैतान का काम क्या होता है, जो कोई परमेश्वर से विरोध करेगा, जो कोई परमेश्वर के वचनों के प्रति घृणा करेगा, परमेश्वर कहता है कि शैतान उनके रास्ते को आसान बनाता है, ताकि उधर शैतान की ओर ज़्यादा जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि शैतान का जो बहकावा है वो बहुत ही अलग होता है। शैतान ने परमेश्वर से इस बात को कहा था कि तू अपने लोगों को जोड़ेगा, लेकिन मैं तेरे लोगों को तोड़ूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान का षड्यंत्र जो है वो बहुत ही अलग है। शैतान हम सभी लोगों से बहुत ही अलग दिमाग लगा करके सोचता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, प्रभु उनको बहुत सारी आशीष देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4-2 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ, तुम में सब विनम्रता और दीनता और धैर्य हो, और एक दूसरे से प्रेम से सहन करते रहो। और यह वचन हमें एक दूसरे के प्रति सहनशीलता और समझदार होने की प्रेरणा देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 3-13 में लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे को सहन करो, और यदि किसी को किसी से शिकायत हो
तो जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसे ही तुम एक दूसरे को क्षमा करो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जैसे भगवान ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु इस बात को कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे को क्षमा करेगा तभी परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा। लेकिन जितने मेरे मसीह भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं, इस वचन के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है वैसे हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पुरुषों उसी तरह से अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से बर्ताव करो, क्योंकि वो कमज़ोर पात्र हैं, और उन्हें सम्मान दो, क्योंकि जैसा जीवन के वरदान के रूप में तुम्हारे साथ साधर्मी होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें पतियों को यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन उन पतियों को और उन पत्नियों के प्रेम और सम्मान में पेश आने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, प्रभु के वचन के तहत चलेगा, प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करवाता है, उसके सारे बंधनों को तोड़ता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।